अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ सब्सट्रैक्शन फार्मूला इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल की क्लास नंबर 3 में हम सब्सट्रैक्शन का फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं कोई भी चीज़ का आप बना ले। ठीक है, मैं जैसे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट, उसके बाद पी प्रोडक्ट बैकस्लैश, उसके बाद प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, उसके बाद एक्सपेंस कितना आएगा प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद एक्सपेंस के बाद हमारी जो सेविंग है वो कितनी होगी। ठीक है, मैं सेविंग लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड कर लेता हूँ मैं। बोल्ड करने के बाद मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद स्पेलिंग गलत है सेविंग की। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर बॉर्डर देने हैं। ठीक है, बॉर्डर देने के बाद एक के ऊपर बॉर्डर देना है। ठीक है, इसका क्लिक कर देना है, यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करना है, फिर बॉर्डर पे, फिर बॉर्डर पे, फिर माउस के साथ बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर आने के बाद हम अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको पेंट करेंगे। ठीक है, ये येलो कलर दे देता हूँ। अब हमारे पास एक तो सीरियल नंबर आ गया, प्रोडक्ट, प्राइस, एक्सपेंस और सेविंग आ गई। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1, तो और मैं यहाँ पे बना देता हूँ यानी 5 चीज़ों का, 10 चीज़ों का बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो गया, जैसे ऊपर लिख देता हूँ प्रोडक्ट, बैकस्लैश और एन लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए ताकि आपको ना प्रॉपर तरीके से समझ जाए कि ये एन क्या, एन नेम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले फेयर लवली। ठीक है, फेयर लवली। उसके बाद लिख लेते हैं हम ब्लू इंक हो गया। ठीक है, इंक हो गई। उसके बाद रेड इंक हो गई। उसके बाद लिख लेते हैं शैम्पू, शैम्पू कोई भी लिख लें। ठीक है, उसके बाद पेन हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्कर हो गई। ठीक है, मार्कर के बाद फिर क्या लिख लेते हैं, कोई भी चीज़ लिखने नहीं, जैसे कि मैं बुक लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी हो गई। उसके बाद कोई भी चीज़ आपने और लिख लेनी है। मैं ये 2 चीज़ें और लिख देता हूँ आपको, इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, फेयर लवली होगी, ब्लू इंक होगी, रेड होगी, शैम्पू हो गया, पेन हो गया, मार्कर, बुक, हार्ड कॉपी होगी। ठीक है, बुक हो गई, फिर हार्ड कॉपी, ये मैंने लिख दी है दोबारा आपको समझाने के लिए। अब इनकी प्राइस क्या है, जैसे कि फेयर लवली है, उसकी प्राइस देख देते हैं हम 500 रुपये। ठीक है, अब नीचे ब्लू इंक है। ठीक है, इंक जो है वो कितने की है, वो हम ये कर देते हैं 50 रुपये की। ठीक है, रेड इंक है वो है 70 रुपये की। उसके बाद शैम्पू है 450 रुपये का। ठीक है, उसके बाद मार्कर है, जो मार्कर कितने का होगा, मार्कर मैं लिख देता हूँ 30 रुपये का। ठीक है, उसके बाद फिर बुक है, कोई भी बुक है उसकी प्राइस है 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद मार्कर है, सॉरी मार्कर की मैं प्राइस कम कर देता हूँ क्योंकि मार्कर की प्राइस कम होती है।
प्राइस लिख देता हूँ 30 रुपये, ठीक है। उसके बाद बुक है, बुक की कीमत लिख देता हूँ 500 रुपये। हार्ड कॉपी है, इसकी कीमत लिख देता हूँ 300 रुपये, ठीक है। फिर बुक है, फिर इस बुक की 700 रुपये, ठीक है। फिर हार्ड कॉपी है इसकी, फिर 1000 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना है, ठीक है। इसके ऊपर जो एक्सपेंस यानी खर्चा कितना है फेयर लवली के ऊपर। फेयर लवली के ऊपर हमारा फर्ज करें खर्चा आ गया है 200 रुपये, ठीक है। ब्लू इंक के ऊपर आ गया है 50 है, तो 50 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ गया, ठीक है। रेड इंक है, उसके ऊपर हमारा खर्चा आ गया 10 रुपये। इसके ऊपर हमारा खर्चा आ गया है 50 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर हमारा खर्चा आ गया है 25 रुपये। इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं 15 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर 450 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर इसी तरह 300 है, तो 300 हमारा एक्सपेंस आ गया, ठीक है। 700 है, तो इसमें से इसका 100 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। 1000 है, तो इसका एक्सपेंस आ गया फर्ज करें 500 रुपये, ठीक है। तो अब हमारी सेविंग कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह इज इक्वल लगाना है। इज इक्वल लगाने के बाद ये आपने सबसे पहले अपनी प्राइस ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैनेज पे क्लिक करना है, सब्सट्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्राइस लिख के एंटर कर देना है। ये हमारा आ गया 300 रुपये, ठीक है। ये देखिए 500 है, ये एक्सपेंस हमारा 200 रुपये। अगर 500 में से 200 चले जाएँ तो पीछे बच गया 300, ठीक है। 300 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। 300 के ऊपर ये आपको एक बार दोबारा बल्कि करके दिखाता हूँ मैं फार्मूले को यूज़ करके। इज इक्वल डालने के बाद आपने अपनी प्राइस सबसे पहले पकड़ लेनी है, ठीक है। प्राइस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद मैनेज पे और उसके बाद एक्सपेंस पे और इंटर कर देना है। ये देखें हमारा 300 रुपये आ गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ 300 के नीचे प्लस पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखें एक जगह पे ज़ीरो आ रही है, तो ये ज़ीरो क्यों है, ये हमारा 500 रुपये प्रोडक्ट की कीमत है, ठीक है। और 500 रुपये ही 50 रुपये प्रोडक्ट की कीमत है और 50 रुपये ही उसके ऊपर एक्सपेंस आया, तो ये हमारी ज़ीरो आ गई है, ठीक है। इस तरह आपने सब्सट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद इसके ऊपर बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। इस सम को सेंट्रलाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सेंट्रलाइज करने के बाद ये अभी एक बॉर्डर था, अभी यहाँ से कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर, ठीक है। थिक आउटसाइड, पहले थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाए, अब ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह इसके ऊपर बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ ऊपर मैं अपनी शॉप का भी नाम लिख देता हूँ, जैसे इसके ऊपर लिख देते हैं अली शॉप, ठीक है। अली शॉप हो गया। और इसके बाद क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसको सेंट्रलाइज करता हूँ, इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड करने के बाद रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर थिक बॉर्डर दे देता हूँ, यानी इसके ऊपर आउटसाइड पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए, इस तरह हमने आज सब्सट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो आप किसी भी कोई भी चीज़ हो तो सब्सट्रैक्शन का सिर्फ एक ही क्लिक से फार्मूला यूज़ करना है, वो यही है कि इज इक्वल, ठीक है। इज इक्वल डालने के बाद आपने कोई भी अपनी कीमत ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैनेज पे क्लिक करना है और उसके बाद दूसरी कीमत लेनी है और इंटर कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने सब्सट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और इस तरह आपने सब्सट्रैक्शन का फार्मूला MS एक्सेल में यूज़ करना है, ठीक है।